ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। अब तक हमने साथियों शेयरिंग ऑपरेशन के बारे में डिटेल में जाना था। अब कुछ और इम्पोर्टेंट शेयरिंग ऑपरेशन देख लेते हैं जो आपको जानकारी में होने चाहिए। छोटी मोटी जानकारी आपको इनके बारे में होनी चाहिए कि किस ऑपरेशन को किस नाम से जाना जा रहा है, कौन सा परफॉर्मेंस किया जा रहा है, कौन सी फॉर्मिंग की जा रही है। उन्हीं में से एक है परफोरेटिंग। अदर शेयरिंग ऑपरेशन में एक, यदि ऑपरेशन की बात की जाए, शेयरिंग की जा रही है तो ये परफोरेटिंग है। परफोरेटिंग में क्या है, अब तक आप सिंगल हॉल कर रहे थे, कोई सीट है उसमें छोटा पंचिंग कर देते थे या फिर उसमें से ब्लैंक कट आउट कर देते थे, आप निकाल लेते थे, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है ऐसा आप काम कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर अब यदि आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है तो प्रोसेस भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक ऐसी सीट चाहते हैं जिसमें जगह जगह हॉल हों, इस प्रकार से डिस्टेंस पर एक तरह से कहा जाए पैटर्न बना हुआ हो। जैसे कि आप देखेंगे आपकी बाथरूम सिंक है, कहीं जहाँ से आप पानी फिल्टर करना चाहते हैं, नालियों में कचरा रुक जाए, जो नालियाँ आपकी चौक ना हो, तो इस प्रकार का आपने देखा होगा। आप पकौड़े तलते हैं तो उनके लिए भी बारीकी से जो बेसन निकल कर जाए, बूंदी बूंदी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक पैटर्न में इस प्रकार से फिक्स डिस्टेंस पर, फिक्स दूरी में ये हॉल्स बने हुए होते हैं जो एक साथ पंच कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एक डाई एक साथ ये सारे हॉल कर देगी। जो कि हॉल कैसे हैं, स्मॉल हॉल्स हैं। ये अब आपने बना दिया, इसको क्या कहेंगे, परफोरेशन। जो प्रोसेस किया है या फिर ये बन गया है, परफोरेशन हो गया है, तो ये पर जो हॉल बने हुए हैं क्लोजली स्पेस्ड हैं, या कह सकते हैं क्लोजली प्लेस हैं, एक दूसरे के पास पास में हैं, लार्ज इन नंबर, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है बारीकी से। जैसे आप स्ट्रेनर देख सकते हैं, जो छन्नी होती है, छोटे छोटे हॉल्स उसमें बने हुए होते हैं, वो भी परफोरेटिंग का ही एक एग्जाम्पल है, शेयरिंग ऑपरेशन है। यदि बात की जाए दूसरे ऑपरेशन की, तो एक उन्हीं में से एक आता है लेंसिंग। अभी तक आप ऑपरेशन स्टडी करते आ रहे हैं, उन्हीं में से एक है लेंसिंग, जिसमें मेटल को क्या किया जाएगा, कट किया जाएगा। लेकिन कट इस प्रकार नहीं कर दिया जाएगा जो रिमूव हो जाए, कट कर दिया जाएगा, पार्शियल कट होंगे, बीच बीच में से आप कट कर देंगे और छोड़ दिया जाएगा। ऐसा आपने कहीं देखा होगा, इस प्रकार आप कटिंग करते हुए देखेंगे, यहाँ कट लगे हुए हैं, लेकिन इनमें से पार्ट को डिफॉर्म भी कर दिया गया है, थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ है और इसमें होल कर दिया गया, कट लगा दी गई, पार्शियली कटिंग देखी होगी आपने। इस प्रकार की डिज़ाइन कहाँ देखी होगी, ये आपने देखी होगी जो विंडो होती है, ट्रेन की विंडो होती हैं, जो डेजर्ट कूलर होते हैं, कूलरों में साइड में जो खिड़की लगी हुई होती हैं, इनको टैब या लोवर कहा जाता है। इसमें है LOUVER, लोवर। जो ये डिफॉर्म पार्ट है इसको क्या कहेंगे, टैब या लोवर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हो रहा है, सीट मेटल शेयरिंग ऑपरेशन बट नॉट मेटल रिमूवल। इसमें से कटिंग हो रही है, इसकी ऑपरेशन किया जा रहा है शेयरिंग, लेकिन इसमें से मेटल को रिमूव नहीं किया जा रहा है, हटाया नहीं जा रहा है, मेटल यहीं है, कट लगा दिया है, लेकिन आपने इसको डिफॉर्म कर दिया है। जैसे ट्रेन की खिड़कियों में होता है, इस प्रकार से पार्ट बने हुए होते हैं। इसमें क्या किया आपने, शेयरिंग की है, इसमें कर्तन किया है, कटिंग की है, पार्शियल कट लगाए हैं और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी कर दिया है, तो ही इस प्रकार की आपकी टैब या लोवर बन पाती है। अब इसके एग्जाम्पल जैसा आपको बताए थे, एग्जाम्पल में आप देखना चाहें, विंडोज़ ऑफ डेजर्ट कूलर, जो कूलर बने हुए होते हैं उनमें भी इसी प्रकार की लेंसिंग देखने को मिलती है, परफॉर्मेंस या ऑपरेशन देखने को मिलता है। और ट्रेन की विंडो होती है, उनमें भी आपने देखा होगा। उसके बाद आती है रॉड बार वाली, एक तरह से उसके आगे पीछे आप लगाएं, आपको एयर ज़्यादा फ्लो नहीं चाहिए तो ये विंडो आप लगा देते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है काम चला लेते हैं। अब इसी प्रकार का और सेम दूसरा ऑपरेशन देखा जाए या नेक्स्ट शेयरिंग ऑपरेशन देखा जाए, तो उसमें से एक आता है निबलिंग। निबलिंग में क्या हो रहा है, जैसा कि कुतरना होता है, निबलिंग का मतलब जो कट कर देते हैं चूहे, एक प्रकार की यूनिक डिज़ाइन बना देते हैं, तो इसमें निबलिंग कहलाती है। वो प्रोसेस होता है कॉम्प्लेक्स हॉल्स या स्लॉट्स, कॉम्प्लेक्स हॉल्स और स्लॉट्स इन सीट मेटल बाई सिंपल पंचिंग और डाई। यहाँ पर जो सिंपल पंच और डाई है उसी से आप कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बना देते हैं या कट कर देते हैं मटेरियल को, तो वो निबलिंग प्रोसेस कहलाता है। जैसा कि रेजर ब्लेड में आप देख सकते हैं, रेजर में वो सेट हो जाए उसके लिए आपको हॉल करने होते हैं। बाहर की साइड में ये ब्लेड बनी हुई है, लेकिन इसको एडजस्ट करने के लिए स्पेशल डिज़ाइन के कट लगे हुए होते हैं, यही प्रोसेस निबलिंग कहलाता है। इसमें क्या हो रहा है, सिंपल पंच और डाई से ये सब प्रोसेस कर रहे हैं। आपकी ये डाई है, ऊपर से पंच आ रहा है, लेकिन आप इसमें फीड देते जा रहे हैं, जितनी डिस्टेंस है एक बार में इतना इसको स्लाइड कर देते हैं, इसका मोशन हो जाता है, फिर इसमें पंच मार दिया जाता है, तो इस प्रकार का कटिंग या डिजाइन निकल कर आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पंच रैपिडली मूव्स अप एंड डाउन एंड सिमल्टेनियस फीड इज प्रोवाइडेड टू द सीट। इसमें आपका पंच काम कर रहा है, डाई में जा रहा है, कटिंग कर रहा है, उसी के साथ साथ फीड दी जा रही है, ये प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार की निबलिंग प्रोसेस से आप रेजर ब्लेड के अंदर या फिर कहीं यूनिक डिज़ाइन बनाना चाहें, इस प्रकार की सिंपल डाई और हॉल से या कहें सिंपल पंच एंड डाई से, तो ये प्रोसेस निबलिंग कहलाएगा।
जैसी जैसी रिक्वायरमेंट हो इन इंस्ट्रूमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यूनिक चीज़ें बना सकते हैं, मगर जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है उन्हें इसी प्रकार से हम बनाते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।